स्वामी जी महाराज की आज्ञा से अब कथा के प्रसंग में प्रवेश करते हैं। कल पार्वती जी के कुछ सैद्धांतिक प्रश्न थे और शंकर जी ने उनके बड़े व्यावहारिक उत्तर दिए। उन्होंने पहला प्रश्न किया, भगवान तो निर्गुण है, निराकार है, कौन कारण ऐसा हुआ जब निर्गुण को सगुण रूप लेना पड़ा, निराकार को निराकार रूप में आना पड़ा, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक को एक राजा का बेटा बनना पड़ा, उनके कारण बताइए क्यों। शिव बहुत हंसे हैं। देवी आप शंका करें, समझ में नहीं आता। अरे कोई ऐसा पाखंडी व्यक्ति शंका करता जिसने कभी राम नाम न सुना हो, राम कथा न सुनी हो, वो तो मान लेता मैं। आपने क्यों किया मेरी समझ में नहीं। मुझे लगता है कि शायद जगत को आप राम कथा सुनवाना चाहते हैं। परोपकारी है ना, पार्वती माँ बहुत परोपकारी होती है। सिद्धांत बोल दिया, सगुण ही अगुण नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, भगत प्रेम वश सगुण सो होई, भगत प्रेम वश सगुण सो होई, सगुण उत्तर दे दिया। देवी वो एक है, सगुण भी वही, निर्गुण भी। जब गुण प्रकट कर देता है तो सगुण हो जाता है, गुणों को समेट कर छुपा लेता है तो वो निर्गुण हो जाता है वही। कटोरी का जल फ्रिज में रख दो, साकार बर्फ बन जाता है, धूप में रख दो, पिघल कर निराकार जल हो जाता है, कोई इसमें अंतर नहीं आता। और वैसे तो है पार्वती जी, भगवान परम स्वतंत्र हैं, लेकिन भक्त के यहां वो परतंत्र हैं। अहम भक्त पराधीन। दो बातों में भगवान परतंत्र है। किस किस में? एक तो भगवान अपना नाम नहीं रख सकता और दूसरे भगवान अपना रूप नहीं बना सकता। ये दोनों बातें भगवान ने भक्त के हाथ में दी है। जयपुर से जैसी मूर्ति बनकर आ जाती है, भगवान उसी रूप को स्वीकार कर लेते हैं। कभी ये नहीं कहते नाक थोड़ी तिरछी हो रही है, आँख थोड़ी ऊंची नीची हो गई है, थोड़ी ब्यूटी पार्लर ले चलो, थोड़ा सा ठीक ठाक करा दो, ऐसा कभी नहीं। जैसे आप देखिए ना मूर्तियाँ किस किस प्रकार की है एकदम। और नाम भी जो नाम रख दिया। अब आप कहेंगे कि यहाँ बिहारी जी के इतने हैं तो असली और नकली कौन है? असली बिहारी जी कौन है? सभी असली हैं, एक भी नकली नहीं। फूल बंगले वाले भी असली हैं और एकदम सामान्य पन्नी से सजे हुए किसी मैया के जो छोटे से गोपाल जी हैं वो भी असली है, कोई नकली नहीं। किसी ने कोई नाम, किसी ने बांके बिहारी, चैन बिहारी, छैल बिहारी, रसिक बिहारी, पुलिन बिहारी,
गोविंद बिहारी, रास बिहारी, राधा बिहारी, ये कितने प्रकार के बिहारी। और आपको प्रसन्नता होगी, देखिए हम लोग कितने संपन्न, समृद्ध और सुशिक्षित हैं कि वृंदावन में 5,500 भगवान के मंदिर हैं और लंदन में 5,500 सिनेमा घर हैं। आप संस्कृतियों का अंतर देखिए ना, कहाँ भारत है। घर घर ठाकुर घर घर, मीरा कहती है घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, हर घर में बिहारी जी, हर घर में। तो इस पर और भक्त तय करता है भगवान से कि मैं दर्शन तो करने के लिए कर रहा हूँ भजन, लेकिन मैं दर्शन करूँगा अपने मनोनुकूल रूप का। अगर आप किसी और रूप में आएंगे मैं वापस कर दूंगा, मैं दर्शन नहीं करूँगा। आप देखिए भगवान भक्त के वश में, हमारी माँ गाती थी इसे, भगवान भक्त के वश में होते आए री, भगवान भक्त के वश में। भगवान अपना रूप नहीं बना सकते, भक्त तय करता। बड़ी प्रसिद्ध घटना मैंने शायद कथाओं में सुनाई भी है, आपको याद आएगी। हमारा बिल्कुल पड़ोस में सिद्ध स्थान, हरदास जी महाराज की परंपरा का तटीय स्थान, वृंदावन का सिद्धतम स्थान है ये। और यहाँ सभी सिद्ध महात्मा ही रहते हैं, परंपरा में ही सिद्धाई आई है। तो महाराज थे, मुझे लगता है शायद मोहिनी शरण जी रहे होंगे, जहाँ तक मेरा ख्याल है। वो भजन कर रहे थे, सवेरे सवेरे का समय था, कुटिया में बैठे माला जप रहे थे। भगवान बालक रूप में आ गए। बाबा बाबा, अरे बाबा आँख खोल। हमारे यहाँ ब्रजवासी बालक को ये अधिकार है कि वो 95 साल के बुढ़े सज्जन को भी तू करके ही बोल सकता है, बाकी जगह तो मुश्किल हो जाएगी। ये ब्रज के केवल ब्रजवासियों को, ये बड़े से बड़े व्यक्ति को, कितना भी बड़ा व्यक्ति होगा उसको तू करके ही बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कोई सुप्रीम कोर्ट के जज आए दर्शन करने, ब्रजवासी बालक पहुंच गए, ए बाबू प्रसाद दे दे। अब जहाँ मी लॉर्ड होता हो जिनके सामने, वो ब्रज का छोटा सा बालक करता है कि ए प्रसाद दे दे। तो ये ब्रज की परंपरा है। बचनंत हेला बोलंत, क्या है, बोलंत हेला बचनंत गाली, ऐसा। तो उनका तो बाबा ने समझा ब्रजवासी बालक प्रसाद लेने आते हैं, तो माला फेरते फेरते आंख नहीं खोली, कहा बेटा अभी थोड़ी देर बाद आ जाइयो, अभी ना मेरा भजन पूरा हो जाए फिर प्रसाद ले जाए। तो बालक ने कहा कि मैं प्रसाद लेवे ना आयो। बोले तो को दर्शन देवे आयो। दर्शन? तू है कौन? बोले आंख तो खोल तब तो पता लगे कि है कौन। अरे बता तो सही। बोले वही श्याम सुंदर मुरलीन मनोहर, तो जो जप कर रहा है कुंज बिहारी श्री हरिदास, मैं वही हूँ। अब भगवान की वाणी, प्रभु के आने से तो सुगंधित वायुमंडल वैसे हो गया, और वाणी सुनी रोमांचित हो गए स्वामी जी, समस्त हो गए, बालक अलौकिक है, लेकिन आंख नहीं खुली। तो स्वामी जी ने पूछा कि कहाँ खड़े हो ये तो बताओ। अरे आंख तो खोल। बोले नहीं, पहले ये बताओ खड़े कहाँ हो। बोले तुम्हारे सामने खड़ो। बोले नहीं, सामने से काम नहीं चलेगा, तटीय स्थान बिल्कुल परिक्रमा पर है। उन्होंने पूछा कि परिक्रमा के बाहर खड़े हो कि परिक्रमा के भीतर खड़े हो। भगवान ने पूछा ये क्यों पूछ रहे हो? बोले अगर परिक्रमा के अंदर खड़े हो तो मैं दर्शन करूंगा, और परिक्रमा के बाहर खड़े हो तो अपना काम करो, मुझे दर्शन की जरूरत ही ना है। आप देखिए साधु की भी ठसक देखो, जिसमें ठसक नहीं वो साधु ही काय बात का है। अपनी भी एक भजन की भी एक ठसक होती है ना। तो भगवान हंस पड़े, भगवान इस अकड़ से हंस पड़े। और आप जानते हैं जो हंसा सो फंसा, इसलिए 3 लोग सामान्यतः हंसते नहीं हैं। एक तो भगवान नहीं हंसते। आप कितना ही रे 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 करो, दुनिया भर की उनकी खुशामद की गाइए, आरतियाँ, ये कभी नहीं भी कभी मुस्कराते, कुछ करते बिल्कुल वैसे के वैसे ही खड़े रहते हैं। एक तो भगवान नहीं मुस्कराते, दूसरे बड़े अधिकारी नहीं मुस्कराते हैं। भगवान भी इसलिए नहीं मुस्कराते हैं कि अपने पाप माफ कराएगा फिर, और बड़े अधिकारी इसलिए नहीं मुस्कराते हैं कि काम बताएगा कुछ न कुछ। इसलिए आप देखिए मूर्ति की तरह बैठे रहेंगे बड़े अधिकारी, बिल्कुल, चाहे का आप कितना भी बढ़िया बात करिए वो ऐसे बैठे। और तीसरे जो बड़े पैसे वाले होते हैं ना, धनपति, ये भी नहीं मुस्कराते हैं, क्योंकि ये भी मुस्कराएंगे तो चंदा देना ही पड़ेगा।
तो इसलिए कितना भी कहिए बड़ा आयोजन है, बड़ा खर्चीला है, ऐसा है वैसा है, ना हूँ करेंगे ना हाँ करेंगे, गुमसुम बैठे रहे। 3 लोग सामर्थ्य मुस्कराते रहे। तो भगवान हंस गए। भगवान ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, पर ये तो बताओ इतनी जिद क्यों कर रहे हो कि परिक्रमा के बाहर दर्शन नहीं करेंगे, परिक्रमा के अंदर? बोले मेरे गुरुदेव कहकर गए थे और मैं गुरुदेव की आज्ञा नहीं टाल सकता। क्या कहकर गए थे? बोले बेटा भगवान भी अगर दर्शन देने आए तो परिक्रमा के अंदर ही दर्शन करना, परिक्रमा के बाहर मत करना। रेमन वृंदा विपिन विहार, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु कून निहार। वृंदावन की सीमा के बाहर अगर भगवान भी कहते हैं कि मैं खड़ा हूं दर्शन करो, नो, दर्शन देना है परिक्रमा के अंदर आओ, वृंदावन की सीमा के अंदर आओ। भगवान ने कहा कोई तर्क भी तो दिया होगा उन्होंने? बोले हाँ तर्क भी दिया। क्या कहा था? बोले बेटा तुझे मालूम नहीं है वृंदावन के अंदर वाला जो कृष्ण है वो मुरली बजाता है, वो नाचता है, वो रास करता है, वो मक्खन खाता है। और जो वृंदावन के बाहर वाला कृष्ण है वो हमेशा चक्र सुदर्शन रखता है अपने हाथ में, यदा यदा धर्मस्य के लिए है, और कभी भी अधर्म करेगा गर्दन काट देगा, लेकिन मुरली वाला नाचने वाला कभी क्रोध नहीं करेगा, कभी कोई दंड नहीं देगा। तो इसलिए वृंदावन में यही गाया जाता है, हमारो मुरली वारो श्याम हमारो। और आप ब्रज में देखिए, पूरे ब्रजमंडल में सारे मंदिरों में छोटे बड़े चले जाइए आप, कहीं भी चक्र सुदर्शनधारी भगवान आपको नहीं मिलेंगे। नाचते हुए, तिरछे खड़े हुए, सुंदर मधुर। तो भक्त तय करता है कि मैं इस रूप में दर्शन करूंगा, तभी दोगी तभी दर्शन करूंगा। तो ये भगवान भक्त के अधीन, अहम भक्त पराधीन। एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्यों भाई बीरबल ये बताओ कि दुनिया में वर कितने होते हैं? तो बीरबल ने कहा सर मैंने तो 2 सुने हैं। कौन कौन से? बोले राधावर और सीतावर, बस 2 ही। मैंने तो 2 सुने, आपने कोई और सुने हो तो बताओ। अकबर ने कहा एक वर और है। बीरबल ने कहा कौन सा है? बोले अकबर। अकबर में भी वर है कि नहीं? तो बीरबल ने कहा सरकार ऐसे तो गोबर में भी वर है, फिर अगर देखोगे अगर ये देखोगे तो ये तो गोबर में भी वर है। तो भगवान पर ये बहुत बहस होती है, और जिस सिद्धांत को समझने के लिए देश और दुनिया के बड़े बड़े शास्त्रार्थ महारथी बड़ी बड़ी पोथियां लेकर और घंटों महीनों सालों शास्त्रार्थ करते माथापच्ची करते हैं, उस सिद्धांत को हमारे ब्रज की बिना पढ़ी लिखी माताएं सुलझा देती है। अरे काय को बचा रहे हो हल्ला, अलग अलग कछुनाएं, वो ही राम है वो ही कृष्ण है, केवल पोशाक को अंतर है, कपड़ा बदल ले तो वो राम है जाए, वो ही दूसरे कपड़ा पहन ले वो तो कृष्ण हो जाता है। क्यों झगड़ा करते हो? माताएं गाती है ना हमारी, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। प्रभु राम रूप में आना प्रभु राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। गाइए कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। प्रभु श्याम रूप में आना प्रभु श्याम रूप में आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके
साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। गौरा साथ लेके ढपली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बने के कभी श्याम बने के चले आना प्रभु जी चले आना। प्रभु गणपति रूप में आना प्रभु गणपति रूप में आना। हाँ प्रभु गणपति रूप में आना। प्रभु गणपति रूप में आना। रिद्धि साथ लेके सिद्धि साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। रिद्धि साथ लेके सिद्धि साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बने के कभी श्याम बने के चले आना प्रभु जी चले आना। प्रभु गुरुवर रूप में आना। प्रभु गुरुवर रूप में आना। हाँ प्रभु गुरुवर रूप में आना। प्रभु गुरुवर रूप में आना। माला हाथ लेके मानस साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। माला साथ लेके मानस साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बने के कभी श्याम बने के चले आना प्रभु जी चले आना। कैसा भोला आह्वान है, चले आना। कोई तैयारी की आवश्यकता नहीं है। क्यों माथा पच्ची करते हो? जो अच्छा लगता है। अब मैं कल परसों बोला था, पुकारोगे मूर्तियां बोली हैं, पत्थर बोले हैं, पहाड़ बोले हैं, वृक्ष बोले हैं, तुलसा बोली हैं, नदियां बोली हैं, तो भगवान बोलेगा नहीं, आएगा नहीं। पुकार में कभी है, पुकार में कभी कहीं न कहीं वो सुनता है। पुकारते रहिए पुकारते रहिए पुकारते रहिए। कोई घर में सो रहा है, आवाज लगाते रहिए, कुंडी खटखटाते रहिए। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी का।